हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हैं मिथक होम। और आज हम लोग बात करने वाले हैं करियर ऑप्शन आफ्टर डिप्लोमा। ये वाला वीडियो अगर आप लोगों ने डिप्लोमा कर लिया है, डिप्लोमा सेकंड ईयर में है, डिप्लोमा करने का विचार कर रहे हैं, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में है, आप सोच रहे हैं कि डिप्लोमा अगर मैं कर भी लूँ तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, इसमें रोजगार की संभावना क्या है, मैं या बिजनेस कर पाऊँगा या हायर स्टडीज़ के लिए जा पाऊँगा या फिर मुझे कुछ और करना चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं और उस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स 110% क्लियर होंगे। तो इस वीडियो को हम लोग आइए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करो उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम लोग बात कर लें हमारे थॉट्स की। तो आज का हमारा थॉट, इफ़ अपॉर्चुनिटी डजंट नॉक बुल्ट ए डोर, मतलब अगर अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है, एक दरवाजा क्रिएट कर। अब आप लोगों ने क्या कर लिया है, डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है। अब ऐसा है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या ऑन कैंपस आपके कंपनीज में नहीं आ रहे हैं, आपकी कंपनीज में कैंपस इंटरव्यूज़ नहीं, और आपके कॉलेजेस में कैंपस नहीं आ रहा है, कंपनीज नहीं आ रही है, कंपनी इंटरव्यू नहीं करवा रही है। तब आपको क्या करना है, अब ऑफलाइन अप्लाई करना है, ऑफ कैंपस के लिए आपको अप्लाई करना है। आप लोगों को मार्केट में जाना है, अपना रिज्यूम प्रिपेयर कीजिए। अपना रिज्यूम प्रिपेयर करने के बाद उस रिज्यूम को डिफरेंट जो वेबसाइट्स है, जो जॉब प्रोवाइड करती है, naukri.com है, monster.com है, times.com है, timesjob.com है, इन पर पेस्ट कीजिए, कॉपी पेस्ट कीजिए और लोकल जो भी कंपनीज है वहाँ पर आप एचआर को मेल भी कीजिए। तो इस तरह क्या करेंगे, आप जॉब पाने के काबिल हो जाएंगे और जॉब आपको मिल भी जाएगी। तो थोड़े से एफर्ट्स आप लोगों को करने पड़ेंगे। आपकी अगर अपॉर्चुनिटी आगे से नहीं आ रही है तो आपको क्या क्रिएट करना है कि वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है अपने एफर्ट्स की हेल्प से। दूसरी बात है, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। सच में ये कहा गया है कि अगर आप किसी बात को सोचते हैं तभी आप उसको अचीव भी कर पाएंगे। अगर मैं सोचूं ही नहीं कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता हूँ तो मैं उसको अचीव भी कैसे कर पाऊंगा। तो आपको अगर किसी जॉब में जाना है, अगर आप कुछ पाना चाहते हैं जीवन में, तो उसके बारे में पहले सोचना पड़ेगा। अगर आप सोच नहीं पाएंगे तो उसके लिए एफर्ट्स भी नहीं करेंगे। तो सब लोग यही कहते हैं कि बड़ा सोचें, बिग ड्रीम करें। अगर आपकी सोच बड़ी है तो आप उसको अचीव करने के लिए उतना ही बड़ा एफर्ट करेंगे। एग्जामिनेशन की बात करूं कि अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि मुझे एग्जाम में 90% अचीव करने हैं तो वो क्या करेगा, उतनी मेहनत भी करेगा। अगर कोई सोचता है कि मुझे 23 नंबर ही लाना है, जस्ट पास ही होना है, तो उसकी मेहनत भी उतनी हो जाती है। तो हमारे ब्रेन को आप बेवकूफ़ बनाइए, हमारे ब्रेन को कहिए कि मुझे 90% लाना है, तो ब्रेन क्या करेगा, बेवकूफ़ बन जाएगा और आपको 90% लाने के हिसाब से सारी मेहनत आपसे करवाएगा। अगर उसको पास होने के लिए कह दिया तो वो इतनी मेहनत करवाएगा कि आप पास हो पाए। तो इसीलिए बड़ा सोचे और बेहतर सोचे और बड़ा ड्रीम करें कि जीवन में उसको अचीव कर पाए। ठीक, ड्रीम करने के बाद उसको परस्यू भी करें। अगर एक अटेम्प्ट में, 2 अटेम्प्ट में, 3 अटेम्प्ट में नहीं हो पाता है तो उसको आगे से कंटिन्यू करें। एक समय आएगा कि आप अचीव जरूर कर पाएंगे। ये तो आज के थॉट्स थे। अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं। करियर ऑप्शन आफ्टर डिप्लोमा, करियर ऑप्शन आफ्टर डिप्लोमा बात कर लेते हैं कि एक स्टूडेंट है, ये एक स्टूडेंट है जिसने क्या किया, हमारा डिप्लोमा क्लियर किया 3 साल में। उसने बहुत अच्छी पढ़ाई की और बहुत अच्छी पढ़ाई करने के बाद उसने डिप्लोमा पास आउट किया। डिप्लोमा पास आउट करने के बाद उसके 2 ऑप्शन क्रिएट होते हैं। एक जॉब का ऑप्शन क्रिएट होता है, दूसरा ऑप्शन उसके पास क्रिएट होता है हायर स्टडीज़ का। जॉब वाले ऑप्शन है उसके पास 2 ऑप्शन हैं। एक तो या तो वो प्राइवेट जॉब के लिए जावे या गवर्नमेंट जॉब के लिए जावे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, जॉब वाली बात कर लेते हैं। जॉब वाली में जब वो बच्चा जॉब स्टार्ट करता है, डिप्लोमा स्टूडेंट का बच्चा, यहाँ डिप्लोमा स्टूडेंट पास आउट हुआ वो, तो उसकी जो जॉब लगती है वो लगती है सुपरवाइज़र पोजीशन की जॉब लगेगी। सुपरवाइज़र पोजीशन की जॉब लगती है। अगर वो डिप्लोमा के बाद अगर अपनी स्टडीज़ को इंक्रीज़ नहीं करता है, स्किल्स को इंक्रीज़ नहीं करता है, स्किल इंक्रीज़ नहीं करता है, तो उसके जो चांसेस होते हैं वो प्रमोशंस के कम हो जाते हैं, लेस प्रमोशंस के चांसेस रहते हैं उसके। तो अगर वो जॉब में लग रहा है तो उसको जॉब के बाद उसको अपनी स्किल्स को इंक्रीज़ करना है या स्टडीज़ को इंक्रीज़ करना है, मतलब बीटेक कर लेवे ताकि उसके जॉब में प्रमोशंस मिल जाए। अब जो जॉब स्टार्ट होती है वो डिपेंड करती है, कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। अगर आपकी कंपनी, 2 तरह की कंपनीज होती है बेसिकली। एक कंपनी होती है वेंडर कंपनी, एक होती है प्रोडक्ट कंपनी। वेंडर कंपनी की बात करूँ तो जैसे कोई कंपनी ट्रैक्टर बना रही है तो ट्रैक्टर बनाने के लिए सारे पार्ट्स तो खुद डिज़ाइन नहीं करती है, तो जो ट्रैक्टर बना रही है ये तो होगी प्रोडक्ट कंपनी। अब जो इसके पार्ट्स बना रही है ट्रैक्टर के, वो हो गई वेंडर कंपनी। तो अगर आपकी जॉब वेंडर कंपनी में लगती है तो आपका पे स्केल स्टार्ट होता है 7 to 12K के बीच में आपका स्टार्ट होता है। अगर आपका जॉब किसी प्रोडक्ट कंपनी में लगती है तो आपकी जॉब की जो सैलरी हो सकती है वो 15K to
25K पर मंथ भी हो सकती है। तो ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि आपका सैलरी पैकेज किस रहेगा और किस तरह की जॉब आप किस तरह की कंपनी में आप जॉब करते हैं। फिर बात कर लेते हैं हम गवर्नमेंट जॉब की। अगर गवर्नमेंट जॉब में आप जाते हैं तो गवर्नमेंट जॉब में अभी जो है कंपटीशन बहुत हाई है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो एक चीज़ रखनी पड़ेगी अपने पास, जिसको हम बोलते हैं पैसेंस। अगर आप अपने पास रखते हैं 1 to 2 ईयर तो मिनिमम आपको प्रिपरेशन करनी ही पड़ती है। उसके बाद आपकी जॉब लगती है। तो 1 और 2 ईयर का अगर आपके पास प्रिपरेशन करने का पेशेंस है तो आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और गवर्नमेंट जॉब में आपका पे स्केल अच्छा स्टार्ट होता है। वो भी डिपेंड करता है आप सेंटर की जॉब में जाते हैं या स्टेट की जॉब में जाते हैं। अगर आप सेंटर की जॉब में जाते हैं तो आपका पे स्केल जो सेंटर के पे स्केल अभी 7th पे स्केल चल रहा है, उस हिसाब से अच्छे पे स्केल से आपका स्टार्ट होता है। अगर आप जाते हैं स्टेट की जॉब में तो स्टेट गवर्नमेंट में भी कई स्टेट गवर्नमेंट आपके सेंटर के हिसाब से पे स्केल प्रोवाइड करती है। कोई स्टेट गवर्नमेंट आपका अपना थोड़ा पे स्केल सेंटर से थोड़ा लेस भी रखती है। तो यहाँ पे आपके लिए एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पेशेंस। अगर आप पेशेंस रख सकते हैं, आपकी फैमिली या फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी है कि आप अपनी फैमिली आपको सपोर्ट कर सकती है, 1-2 साल तक आपको पढ़ा सकती है, आप प्रिपरेशन करने के लिए फ्री हैं, तो आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाएं। अदरवाइज अगर आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर नहीं है, अगर आप फाइनेंशियल कंडीशन इस तरह की है कि आपकी फैमिली को आपसे कुछ उम्मीदें हैं, आपसे पैसे की नीड है, इमीडिएटली आप प्राइवेट जॉब की तरफ जाएं। प्राइवेट जॉब की तरफ जाके आप 2 काम कर सकते हैं। आप यहाँ पर जाने के बाद अपनी फैमिली को सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अपने बीटेक और हायर स्टडीज़ में एडमिशन लेकर आप वहाँ पे हायर स्टडीज़ के जो खर्चे आते हैं, एक्सपेंसेस आते हैं, उसको भी वहन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्राइवेट जॉब में आप कर सकते हैं। अब प्राइवेट कंपनीज डिप्लोमा में ब्रांच टू ब्रांच वेरीज करती है। गवर्नमेंट जॉब ये सारी बातें हैं। गवर्नमेंट जॉब में आपको पैसेंस चाहिए 1-2 साल का और आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करनी चाहिए, तब आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं अच्छे से। हायर स्टडीज़ में आप लोग जा सकते हैं, बीटेक करने जा सकते हैं। इसके अलावा आप जा सकते हैं बीएससी, बीए, नॉर्मल ग्रेजुएशन के सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं यहाँ पर हायर स्टडीज़ में। बीटेक और बीएससी और बीए करने के बाद आपकी जो पे स्केल हो जाता है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। 25 to 30 के मिनिमम आपकी वेंडर कंपनी भी आपको दे देती है। तो अगर आपको परसेंटेज डिप्लोमा में बहुत अच्छे हैं, अगर आपके डिप्लोमा में परसेंटेज अच्छे हैं, गुड परसेंटेज है, तो आप लोगों को बीटेक करना है हायर स्टडीज़ करने के लिए अगर गवर्नमेंट कॉलेज कहीं मिल जाता है लीव के फॉर्म के द्वारा, तो आप वहाँ पर बीटेक करिए और बीटेक करने के बाद आपका 110% बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो जाएगा और आपका अच्छा पैकेज मिल जाएगा। और अगर आपके परसेंटेज एवरेज परसेंटेज है और आप चाहते हैं कि ठीक है आपकी फैमिली को भी रिक्वायरमेंट हो प्राइवेट जॉब की तरह जाए, तो प्राइवेट जॉब में ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ कम है, प्राइवेट जॉब में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। वहाँ पे स्किल्स को बढ़ाना पड़ता है। स्किल्स आप रेगुलर बढ़ाते रहेंगे तो आपके इंक्रीमेंट लगते रहेंगे और इंक्रीमेंट लगते रहेंगे और आप अच्छे पे स्किल। अब तीसरे ऑप्शन की जॉब में एक और ऑप्शन है, तीसरे ऑप्शन की भी बात बता देता हूँ मैं आप लोगों को। आप क्या कर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले के लिए रेलवे, इसरो, जैसे अभी NPCIL, इस तरह के जो कंपनीज़ है वो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम आपके लिए चलाती है। आप इंटर्नशाला पे अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए और जो इंटर्नशाला पे रजिस्टर कर लीजिए और सेंटर की वेबसाइट है जहाँ से आपको अप्रेंटिसशिप मिल सकती है, वहाँ पर रजिस्टर कर लीजिए। तो जैसे ही अप्रेंटिसशिप आती है आपको मिल जाती है। और रेलवे, इसरो और आप DRDO और इसके अलावा NPCIL जैसी PSUs से अगर आप 1 साल की अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं, एक बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट जॉब है जिसमें आपको एक पर्टिकुलर स्टाइपेंड दिया जाता है जिसका अमाउंट 8,000 से 10,000 के बीच का स्टाइपेंड होता है और 1 ईयर की कॉन्ट्रैक्ट जॉब होती है। 1 ईयर कंप्लीट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इस कंपनी के एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट के बेस पे दूसरी जगह जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कई बार तो कंपनीज आपके 1 ईयर के कोर्स को रिन्यू कर देती है और ट्रेनिंग प्रोग्राम को बढ़ा भी देती है। तो इस तरह से आपके पास डिप्लोमा के बाद अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि ब्रांच वाइज क्या क्या अपॉर्चुनिटी देती है और कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो डिप्लोमा, अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर की फील्ड के लिए, इंस्पेक्टर क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, स्टोर इंचार्ज, साइट इंजीनियर जैसे प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ बेहतर कंपनी जो अपने इंडिया की है, बड़ी कंपनी JP, यूनिटेक, DLF, GMR इंफ्रा, बाकी कंपनी में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने सिविल में डिप्लोमा किया है तो। इसके अलावा अगर आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है तो आपको मारुति सुजुकी, टोयोटा, महिंद्रा जैसी कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है। इसके लिए आपको अपना स्टेट छोड़ना पड़ेगा और जिस स्टेट में कंपनीज है वहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई, प्रोडक्शन इंजीनियर की पोस्ट के लिए वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला PDF मैं आपको
लिंक में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के बाद आप वेब डिजाइनर की नौकरी कर पाते हैं। वेबसाइट बनाना और वेबसाइट बनने से जुड़े काम शामिल है। इसके अलावा आप सिस्टम एनालिसिस्ट के जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर में जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स को रिमूव करते हैं, और ऑनलाइन सिक्योरिटी का देखने का भी उनका काम होता है। इसके अलावा अगर आप जो डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में है या इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो आपके लिए बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ इन दोनों चल रही है। आप क्या कर सकते हैं, साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, इनसे रिलेटेड कोर्सेज आप कर सकते हैं। ये बहुत सारी फर्म्स अवेलेबल है अहमदाबाद में और मेट्रो सिटीज़ में। ऑनलाइन भी काफ़ी कोर्सेज कराए जा रहे हैं। इन कोर्सेज को आप कीजिए। इन कोर्सेज का सर्टिफिकेशन लेने के बाद जॉब लग सकती है। और डाटा साइंस तो आपके लिए फ्यूचर में बहुत ही बेहतर जॉब देने वाला है। डिजाइनिंग, ऐप डेवलपर की जॉब्स बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है अभी मार्केट में। तो आप लोग ये कोर्सेज करिए और इन जॉब्स के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। इन कोर्सेज के बारे में आप लोगों को अगर कहेंगे तो वीडियो बना के पूरी डिटेल दे दूंगा। आपको गवर्नमेंट सेंटर स्वयं की एक वेबसाइट है, वहाँ पर फ्री में भी ये कोर्सेज अवेलेबल करवा रही है। वहाँ से आप कोर्स कर सकते हैं और सर्टिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं और अपने स्किल्स को बढ़ाकर आप जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये बात रही कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। आपने कोई कोर्स कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा करने के बाद आप रोबोटिक्स फील्ड में जा सकते हैं, IoT फील्ड में जा सकते हैं, सिस्टम डिज़ाइन, कम्युनिकेशन सिस्टम, नेटवर्क प्लानिंग में, इंजीनियरिंग में आप काम कर सकते हैं। जो बड़ी बड़ी रिलायंस और ये टावर कंपनीज हैं इनमें काम कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज़ पहले एक्सेस करनी पड़ेगी, तभी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएगी। तो सबसे पहले अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। फिर आपने इलेक्ट्रिकल में किया है तो इलेक्ट्रिकल में आप लोगों के लिए सर्किट डिज़ाइन, सिमुलेशन और अलावा जूनियर इंजीनियर की पोस्ट निकलती रहती है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती है, DRDO, DMRC, ISRO और NPCIL और रेलवे में। तो इनकी जॉब्स की प्रिपरेशन हम लोग मैथोकॉम करते हैं। अलावा इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा की था, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज निकलती है, रेलवे वगैरह, रेलवे गवर्नमेंट जॉब, रेलवे में भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है। अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो 3 कोर ब्रांचेज है जिनमें गवर्नमेंट जॉब निकलती है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स। इन सब चारों ब्रांचेज में 110% बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स हर बार निकलती है, वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी बातें रही कि आपको डिप्लोमा के बाद क्या। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रहता है, आप चाहते हैं कि और भी कुछ बातें शेयर करूँ मैं आपके साथ, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं और मैं 100% उसका रिप्लाई करूँगा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे बताएं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।